एक दिन एक बच्चा था, उसके पापा रोज़ शाम को घर आते ही कहते थोड़ा सुकून चाहिए बेटा, और फिर खोलते एक बोतल शराब की। कभी आपने सोचा है कि ये सुकून सिर्फ एक बोतल में कैसे मिल जाता है, या फिर ये बोतल ही है जो धीरे धीरे इंसान को खा जाती है। आज हम उसी बोतल की पूरी कहानी जानेंगे, कैसे शराब शरीर के अंदर जाती है, कैसे वो दिमाग को धोखा देती है, कैसे लीवर उससे लड़ता है और कब हार मानता है, कैसे एक दिन सिर्फ एक पैग पूरे शरीर को ख़त्म कर सकता है। लेकिन सब कुछ ख़त्म नहीं होता है। हम आपको इसका विज्ञान, इलाज और सच्ची कहानियों से सच दिखाएंगे। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। मैं हूं कुलदीप। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस कहानी को। शराब यानी अल्कोहल, इसका वैज्ञानिक नाम एथेनॉल यानी C2H5OH है। ये कोई फल नहीं है, कोई पौधा नहीं है, ये एक रासायनिक यौगिक यानी केमिकल कंपाउंड है। इसे गन्ने, अंगूर, चावल, जौ, गेहूँ इससे बनाकर फर्मेंटेशन से निकाला जाता है। अब आप सोचिए, ये चीज़ जो शरीर के बाहर एक्सपायर हो जाती है, क्या वो अंदर जाकर आपकी उम्र बढ़ाएगी? नहीं बढ़ाएगी। गन्ना से रम बनता है, अंगूर से बेर से वाइन बनती है, जौ, मक्का, गेहूं से बियर और विस्की बनती है, चावल से देसी शराब बनती है। ये सभी चीज़ें शुगर या स्टार्च से भरपूर होती हैं, जो आगे चलकर अल्कोहल में बदल जाती हैं। कैसे बनती है? अब असली खेल शुरू होता है। इसमें मिलाया जाता है खीर यानी ईस्ट। ईस्ट करता है, ये ईस्ट एक तरह का जीवाणु फंगस होता है जो चीनी को तोड़कर उसे अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। जब आप अंगूर को मलते हो और उसमें ईस्ट मिलाते हो तो 7 से 14 दिन में वह अंगूर का रस बन जाता है वाइन। अब अगर आपको तेज़ शराब जैसे रम, विस्की, देसी शराब चाहिए तो उस किण्वित द्रव्य को गर्म किया जाता है, जिससे पानी उड़ जाता है और बचता है शुद्ध अल्कोहल। इस प्रक्रिया को कहते हैं डिस्टिलाइजेशन, आसवन। इससे जो अल्कोहल बनती है वो 35% से 50% तक हो सकती है, मतलब दमदार। कुछ शराबों को लकड़ी की पीपों में सालों तक रखा जाता है ताकि उसमें लकड़ी का स्वाद आए, रंग गहरा हो और वो ओल्ड विस्की बन जाए, जिससे उसका दाम भी बढ़ जाए। शराब को साफ़ किया जाता है, फ़िल्टर किया जाता है और बोतल में भरकर मार्केट में बेच दिया जाता है। फिर उस पर लेबल लगते हैं 18+ ओनली, गवर्नमेंट वार्निंग, ड्रिंकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इम्पोर्टेड स्कॉच, देसी ठर्रा वगैरह वगैरह। बियर में 4 से 6% अल्कोहल होता है, वाइन में 8 से 15% होता है, रम और विस्की में 35 से 50% होता है, देसी शराब सबसे ज़्यादा होती है 60%, जो जान भी ले सकती है। जब इंसान शराब पीता है तो वो सीधा पेट में जाती है, वहाँ से 20% पेट की दीवारों से खून में जाती है और 80% छोटी आंत में जाती है। शराब सीधे ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करती है, यानी वो दीवार जो हमारे दिमाग को जहरीली चीज़ों से बचाती है, लेकिन शराब उस दीवार को ही पार कर जाती है। हमारा जो प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सोचने, निर्णय लेने का काम करता है, वो हमेशा के लिए बंद हो जाता है। फिर केयरब्लूम जो चलने फिरने बैलेंस को कंट्रोल करता है, वो भी डगमगाने लगता है। आखिर में मेडुला ऑब्लोंगेटा भी डिस्प्रेस हो जाता है। ये तो धीरे धीरे ये सीधा दिल और सांस को कंट्रोल करता है। लीवर को हम कहते हैं शरीर का कारखाना, लेकिन शराब पीने पर वही कारखाना बंद हो जाता है। लीवर हर घंटे लगभग 1 पैग 10 ml पूरे अल्कोहल को ही प्रोसेस कर सकता है। बाकी बची शराब खून में घूमती रहती है और शरीर को नष्ट करती है। जैसे जैसे शराब बढ़ती है, लीवर फैटी हो जाता है, फिर फेब्रोसिस यानी घाव बनता है और अंत में कैरियोसिस स्थायी डैमेज यानी लीवर फेल हो जाता है। शराब हमारे दिमाग को डोपामाइन सेंटर पर हमला करती है, वही डोपामाइन जो खुशी का हार्मोन है। शुरुआत में शराब खुशी देता है क्योंकि डोपामाइन बढ़ता है, धीरे धीरे दिमाग उसी पर निर्भर होता जाता है और फिर इंसान को किक सिर्फ शराब से मिलती है। यही होता है एडिक्शन यानी मानसिक गुलामी। शराब के साइड इफ़ेक्ट
सिर से पैर तक हर अंग के अलग अलग साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ब्रेन की अगर बात करें तो सोचने की शक्ति कम हो जाती है, भूलने की बीमारी हो जाती है, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन और आत्महत्या की कोशिश करने लगता है। हार्ट पे क्या असर पड़ता है? ब्लड प्रेशर बढ़ता है और दिल का दौरा पड़ने की संभावना अधिक हो जाती है। लीवर पे क्या प्रभाव पड़ता है? सिरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है और लीवर फेल हो सकता है, लीवर कैंसर भी हो सकता है। पाचन तंत्र पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है? एसिडिटी बनने लगती है, भूख कम लगती है, पेट में जलन हो जाती है और फेफड़े पर इसका क्या असर पड़ता है? दम घुटने लगता है, स्लीप एप्निया हो जाती है। त्वचा और शरीर का रंग कैसा हो जाता है इससे? चेहरे पर सूजन आ जाती है, आंखें पीली हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं, कभी कभी गुस्सैल टाइम चिड़चिड़ापन आ जाता है। और प्रजनन तंत्र पे अगर बात करते हैं तो नपुंसकता, शुक्राणु की कमी और महिलाओं में बांझपन तक हो जाती है। विज्ञान कहता है थोड़ी मात्रा में रेड वाइन में कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, लेकिन WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साफ कहा है नो लेवल ऑफ एल्कोहल इज सेफ। कोई भी मात्रा सुरक्षित नहीं है। शराब से छुटकारा कैसे पाएं? सबसे पहले सच्चाई को स्वीकार करें, दूसरों को बताएं, छुपाना बंद, मतलब जो छुपा लेते हैं कि हम चुरा के पिएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दूसरों को बताएं, छुपाना बंद करो, छुपाओ मत। शराब छुड़ाने वाले सेंटर जाएं, यानी कि नशा मुक्ति केंद्र। डॉक्टर से परामर्श लें, विशेष दवाइयाँ होती हैं इसके लिए। सबसे ज़रूरी है परिवार और अपनों का साथ। सरकार और समाज का इसमें क्या रोल होता है? शराब से सरकार को भारी टैक्स मिलता है, यही कारण है कि सरकार को इसे बंद करना मुश्किल होता है। लेकिन समाज के पास ताकत है। अगर हम गांव, कस्बे, घर घर में शराब की अहमियत बताएंगे तो कई ज़िंदगी बच सकती हैं। कभी आपने सोचा है जो चीज़ आप अपने बच्चों को छिपा के पीते हैं वो सच में कितनी अच्छी हो सकती हैं? आज आपने जाना शराब सिर्फ बोतल में नहीं, वो तो उस ज़िंदगी की दीवार में जहर बनकर समा जाती है। लेकिन अगर एक फ़ैसला, एक हिम्मत आप आज कर लें तो अगली पीढ़ी को बचा सकते। शराब एक कमज़ोरी नहीं, एक बीमारी है और हर बीमारी का इलाज होता है। आपको क्या चुनना है, बोतल या ज़िंदगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।